हे गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एआई एजेंट काम कैसे करते हैं। और मैं इसको चार कंपोनेंट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि तुम्हें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि एक एआई एजेंट एंड टू एंड काम कैसे करता है। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है पर्सोना। अब पर्सोना क्या होता है कि मैं एजेंट का एक कैरेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ ताकि मुझे उससे जो आउटपुट मिले ना वो एक कंसिस्टेंट सेट में मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई एआई एजेंट है जो कि स्पेशलाइज करता है कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे उसका एक पर्सोना सेट कर रहा हूँ कि भाई तू एक्सपर्ट है कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और जो तुम्हें रिजल्ट्स आएंगे ना उसके, वो तुम्हें एक ही फॉर्मेट पे कंसिस्टेंटली दिखेंगे और वो बिहेव भी एक ही तरीके से करता है। दूसरा जो है मेरा वो है मेमोरी। अब मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एजेंट के लिए और इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी चल रहा है। अब जो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई करंट चैट है, अब मैं बोलूँ कि करंट चैट के बेसिस पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दो, तो उस समय जो मेरा एआई एजेंट होता है ना वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को यूज करता है। अब लेट से मैं आता हूँ एज अ यूजर और मैं बोलता हूँ कि भाई पास्ट में कोई ऐसा की इवेंट हुआ हो जिस पे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस समय जो एआई एजेंट इन्फॉर्मेशन सॉरी जो मेमोरी यूज करता है उसको हम बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। नाउ थर्ड थर्ड वाला ऐसा है कि अगर लेट से मेरे पास कोई दो एजेंट्स हैं और उसको सेम टाइम में कोई मेमोरी को यूज करना है, तो उस टाइम पे जो मेमोरी डिफाइंड होती है एजेंट्स को उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए वो होती है कंसेंसस मेमोरी। फाइनली, अब लेट से पास्ट में मे बी एक महीने दो महीने पहले कुछ ऐसा हुआ हो, उसके बेसिस पे मुझे कोई क्वेश्चन पूछना हो एजेंट से, तो उस टाइम पे जो मेमोरी यूज होती है वो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ओवरऑल यही है मेमोरी के चार टाइप्स की मेमोरी होते हैं। थर्ड है मेरा टूल्स। अब तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना कि लोग बोलते हैं कि टूल कॉलिंग कर रहे हैं। तो टूल कॉलिंग होता क्या है, जो मेरे एजेंट्स होते हैं ना उसके लिए हम कुछ फंक्शंस और एपीआईज डिफाइन होते हैं, तो वो यूज करके वो कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करता है। अगर मैं उसको एक एग्जांपल समझूं, लेट से मेरे पास कोई एजेंटिक रैग है, उससे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अगर अब मेरे वेक्टर डीबी में वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट होगी ना, तो ये क्या करेगा, एपीआई को कॉल करेगा और बाहर से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। इसीलिए जो टूल कॉलिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये एजेंट होता है ना उसको पता होता है कि किस टाइम पे उसको किस टूल को कॉल करना है। नाउ फाइनल, जो ये है मेरा मॉडल और बेसिकली जो कि कोई भी एलएलएम तुम यूज करते हो, अब ये जीपीटी हो सकता है, लामा हो सकता है। अब लेट से मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, तो जो मॉडल होता है ना वो उस इंस्ट्रक्शन को समझेगा और वो रीजन करेगा कि उसे करना क्या है। अब या तो वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करके मुझे इन्फॉर्मेशन दे दे या तो वो टूल कॉल करेगा उस केस में। तो ये जो चार स्टेप्स हैं वही किसी भी एआई एजेंट में यूज होते हैं। और देखो आइडियली तो ये जो स्टेप्स है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट बेसलाइन यही होता है किसी भी एजेंट को डिफाइन करने के लिए। अब आई होप ये वीडियो तुम लोग को समझ में आई हो, और अगर ऐसा कंटेंट पसंद हो तो इस चैनल को फॉलो करो। टिल देन बाय।